हेलो बच्चों, आज मैं आपका एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम भारत दर्शन सीरीज का नाम दे रहे हैं उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये जो टॉपिक है, चाहे जो विषय हो आपका 9 से लेकर आपके जब तक आप टारगेट नहीं पा जाते हैं तब तक आपके ये साथ रहता है। और इसकी इतनी बड़ी भूमिका है कि जितने भी मानविकी विषय होते हैं उनमें यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो उत्तर होता है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। बिना इसके ये डालने से उत्तर की गुणवत्ता उसकी बढ़ जाती है, उत्तर में वजन आ जाता है, इसके डालने से प्रामाणिकता उसकी बढ़ जाती है ना। तो हम इस चीज़ को आपका जो करवाएंगे, हालांकि मैं तो अपने सोशल पढ़ाने के दौरान मैं करवाता भी हूँ, बीच बीच में सेगमेंट को डलवाता भी हूँ, लेकिन जो जैसे इसका कुछ प्रश्न अलग से पूछता है 5 से 10 नंबर का इसका प्रश्न अलग से पूछता है। 5 नंबर का पहले वैसे रहता है, ठीक है, 5 नंबर का वैसे देखा जाए तो 5 नंबर का रहता है, 1 2 3 5 नंबर का रहता है, 5 प्रश्न 5 नंबर का रहता है। लेकिन इनडायरेक्टली रूप से पूरे के पूरे पेपर में आता है। समझिए, अगर पूरे पेपर में जैसे जर्मनी का मैप हो गया, इंडिया के किसी सेगमेंट का मैप हो गया, कपास का मैप हो गया, आपको पूरा बना के डालना है, किसी नदी का नदी तंत्र का सेगमेंट हो गया उसको आपको बना के डालना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए विलंब ना करते हुए हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, क्योंकि भारत दर्शन सीरीज मैंने नाम रखा है, और जो आपका जितना मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछा जाता है भारत से संबंधित वो आपका इसी में सब फंस जाएगा। ठीक है, मैं प्रतिदिन जो है 5 से 7 8 10 मिनट का वीडियो दूंगा, उसमें आप हर डे प्रतिदिन आप 5 रुपये की कॉपी पतली से लेना और उसमें बनाते जाना, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा सोशल का जो मैप है एक ही जगह आपका कलेक्ट हो जाए, एक ही जगह आपका गिरदौड़ हो जाए। तो देखिए, आप लोग जैसे जन गण मन अधिनायक गाते ना, जन गण मन अधिनायक जय हो, ठीक है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा बनाया गया है नेशनल एंथम, उस नेशनल एंथम में पूरे के पूरे भारत को गाया गया है। उस हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान, उसमें पूरे के पूरे भारत को गाया गया है। मैं आपको दिखाता हूं आज, जैसे पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये आपका पंजाब है, ठीक है, ये सिंधु है, सिंधु नदी है, ठीक है, और ये सिंध क्षेत्र है, ये सिंधु नदी है, ये इधर से आती है सिंधु नदी, पंजाब सिंध, उसके बाद आपका ये गुजरात, ठीक है, उसके बाद ये मराठा, ये पूरा क्षेत्र मराठा कहलाता है, ये कुछ उस उत्तरी कर्नाटक को लेकर के, फिर इधर पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये पूरा जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ये पूरा द्राविड़ कहलाता है। दक्षिण वाला जो क्षेत्र द्राविड़, उत्कल, उड़ीसा वाला जो ये तट है इसको मुत्कल कहते हैं, द्राविड़ उत्कल बंग, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमालय, ठीक है, विंध्य आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये विंध्य एक पर्वत है, ठीक है, विंध्य श्रेणी है, विंध्य हिमालय, या हिमालय आप सब जानते हो, मैंने पढ़ाया भी है, हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया, विंध्य हिमालय, विंध्य उसके बाद हिमालय, ठीक है, फिर द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य ये है, विंध्य वाला क्षेत्र ये है, यहाँ पर विंध्य पर्वत है, इसमें कैमूर श्रेणी है, इसमें जैसे 7 श्रेणियाँ नीचे चल के आपका है, सतमाला पहाड़ी इसको कहते हैं, ये विंध्य, उसके बाद हिमालय, यमुना बीच में यहाँ पर एक रिवर है यमुना, फिर गंगा आप देख ही रहे हो, यमुना गंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा राष्ट्रगान है पूरे के पूरे भारत को गाता है, पूरे के पूरे भारत को जब हम डेली गाते हैं ना, तो ये हमारे डेली के राष्ट्रगान में पूरे के पूरे भारत का वर्णन होता है, पूरे के पूरे भारत के खंडों का, एक एक खंडों का हम नाम लेते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा भारत जो क्षेत्र है हमारा राष्ट्रगान में आ जाता है। तो ये वाला सेगमेंट आप जानते रहिए। अब थोड़ा सा आपको और परिचित करा देते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा और आपको परिचित करवा देते हैं। देखिए, ये आपका जो ये हमारे पश्चिमोत्तर का ये सेगमेंट है, ये जो पार्ट है, सटा हुआ राज्य है पाकिस्तान, देश है वो पाकिस्तान है, हमेशा वार करता रहता है, घुसपैठियां करता रहता है। इसके जस्ट बगल में उत्तर में थोड़ा सा लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लगा हुआ है, देखेंगे आप, ये अफगानिस्तान है, थोड़ा सा लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हमसे लगा हुआ है आपका, ये अफगानिस्तान है। फिर इधर आप देखेंगे इस तरफ हमारा चीन है, ये पूरा चीन है, इधर पूरा चीन है। उसके बाद इधर नेपाल हमारा है, जो लगभग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम और थोड़ा सा इससे लगा, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, तो इससे लगा हुआ है। फिर नीचे आप आएंगे, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी इसको कहते हैं, इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यह सामान्य परिचय है। फिर नीचे आपका दक्षिणांचल क्षेत्र है, ये आप जानते रहिए। फिर इधर आप जाएंगे तो इधर आपका कई मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इधर जैसे म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। तो आप इतना हल्का सा जानिए, बहुत ज़्यादा नहीं जानना आपको, तो हल्की से आप नजर रखिए। तो मैं आपको बताऊं कि जो इसमें की पूरी पूरी नदियां सब उत्तर इस तरफ गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदी गिरते हैं, क्योंकि जब हमारा भारत जब टूटा था तो टूटने के क्रम में जब आया तो टेथी सागर से टकराया। टेथी टकराने के दौरान इसमें गति थी, वो कांस्टेंट था। जो अगला टेथी जो सागर था वो उसका और उत्तर का, उसके उत्तर का जो क्षेत्र है वो कांस्टेंट था। हमारा जब भारत टकराया तो उसमें गति थी, इसलिए हल्का से जैसे उड़ गया। जब हमारा भारत जो आया ऐसे टकराते हुए हल्का से उठा तो हल्का से ऐसे तिरछा होकर जितनी भी नदियां निकलती हैं सब इसी तरफ बहती हैं। तो अधिकांशतः नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इतना आप भारत का परिचय थोड़ा समझ गए होंगे। थोड़ा राज्यों का आप एक बार और देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आपके जो मुद्दे पे, जो आपका बोर्ड लंबा समय तो ज्ञान देने तो बहुत है, लेकिन आपका समय देखते हुए क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम सामने है तो उसको समय को देखते हुए मैं सीधा आपके मानचित्र पे आते हैं। इतना आप परिचय तो सामान्य परिचय तो कर ही ले होंगे। ठीक है, हम सीधा मानचित्र पे आते हैं अब। तो आइए बच्चों, जो आपका प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं, कक्षा 10 के जो पिछले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों में से एक वर्ष का एक प्रश्न उठाते हैं, एक सेगमेंट उठाते हैं और देखते हैं। आप अपने को भी जांचिए, और नहीं जांच पाते हैं तो मैं करवा ही रहा हूं, एक दो करवाऊंगा, तीसरे में आप खुद जांचने लगेंगे तो कितना आप कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सीधा प्रश्न पे चलते हैं। इसमें प्रश्न दिया कि जैसे ये एक एक नंबर का प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए एक एक नंबर का सब प्रश्न होता है। आप देखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 ऐसे करके दिया रहेगा, मतलब 5 नंबर का टोटल प्रश्न रहता है। 1/2 मतलब इसलिए दिया रहता है, जो एक नंबर होगा आपके मैप पे होगा और एक नंबर होगा आपकी जानकारी पे होगा। जैसे मैं कुछ स्थान पूछूं, मैं पूछ लूं कि वह नदी जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है सबसे बड़ी नदी, तो एक आपका यहाँ 2 प्रश्न बना। तो वह नदी कौन सी है जो वहां पर बहती है अरुणाचल प्रदेश, जो मतलब वह नदी जो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहती है, सबसे लंबी बहती है। ठीक है, तो आप बताएंगे एक पहला तो आपका आप नदी का नाम बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी है। दूसरा ये बताएंगे उसका उद्गार कहाँ हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ, किस राज्य में बहती है। 2 प्रश्न इस तरफ से देता है। आपका अगर मैप अगर आपने गलत लोकेट कर दिया है लेकिन आपने नाम अगर सही लिखा है तो भी आपका आधा नंबर दे देता है। तो इस तरह से दोनों मिलाकर 1 नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं पूरे को। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है 2020 का है। ठीक है, 2020 का है, देखते आप सामने दिख रहा है 2020 का है। वो पहला प्रश्न पूछा नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, ठीक, नागार्जुन सागर बांध पूछा है। देखिए नागार्जुन सागर पहला बांध पूछो। देखिए जो नागार्जुन सागर बांध है, एक पहाड़ी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, पश्चिमी घाट सब जानते हो, पश्चिमी घाट मतलब ये जो होता है, ये जो इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इसमें हल्का सा तट छूटा हुआ है, पश्चिमी घाट कहते हैं। जो हल्का छोटा है उसको पश्चिमी तट कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक घाटी इसी पश्चिमी में है, इसको हम कहते हैं महाबलेश्वर। क्या कहते हैं? महाबलेश्वर। इस महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जो तेलंगाना होते हुए यहां पर डेल्टा बनाती है, यहां पर डेल्टा बनाती है। और इस नदी को हम कहते हैं कृष्णा नदी। क्या कहते हैं? कृष्णा, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहते हैं। तो यही बीच में तेलंगाना क्षेत्र है, तेलंगाना राज्य है। ठीक है, ये तेलंगाना राज्य है। इसी तेलंगाना राज्य में एक बांध बना हुआ है, एक बांध इसी तेलंगाना, इसी नदी को रोक करके एक तेलंगाना बांध बना हुआ है, सॉरी एक नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है इसी कृष्णा नदी पर। ठीक है, क्या कहते हैं आप? नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, इसको आप नागार्जुन सागर बांध कहते हो। अब इस नदी जो नागार्जुन सागर बांध की जो परिकल्पना की गई थी 1903 में, देखिए आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, अगर आपको आता हो तो एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो 1903 में इसकी अंग्रेजों के इसमें परिकल्पना की गई थी। इसका जो निर्माण हुआ वह हुआ था 1955 में पीटी नेहरू द्वारा। ठीक है, पीटी नेहरू के द्वारा
1955 में इसका निर्माण हुआ था, मतलब आज़ादी के बाद इसका 1903 में इसको अंग्रेजों द्वारा परिकल्पना की गई थी, लेकिन 1955 में जो है पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इस बात को, यह है तेलंगाना के नलगोड़ा जिला में है। किसमें? नलगोड़ा जिला। इतना इंफॉर्मेशन अगर आप दे देते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपको 1 नंबर या 2 नंबर देने से मतलब रुक जाए, ठीक है, इतना आप दे देते हैं। ये तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य में एक नलगोड़ा जिला है। नलगोड़ा जिला में एक नदी बहती है जो महाबलेश्वर से निकलकर, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र है, वहाँ से एक जो महाबलेश्वर पर्वत से निकल करके ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसी नदी पे तेलंगाना राज्य में एक बांध बनाया गया है जिसको नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहते हैं, जिसको स्थापित करने का जो पहला सपना देखा गया था 1903 में अंग्रेजों के समय देखा गया था, लेकिन बाद में चलकर 1955 में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको परिकल्पित किया गया, इसको पूरा किया गया। पहला प्रश्न आपका पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कपास उत्पादक। मैंने आपको बताया है मृदा संसाधन में, मैंने आपको पढ़ाया है कि काली मृदा जो होती है, काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास, उसके बाद जो मूंगफली, इन सब का उत्पादन होता है। तो आप देखिए एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पर जैसे यहां पर दिया ना, ये जैसे दिया है प्रश्न चिन्ह, ये ठीक है, इस चिन्ह को आपको यहां दर्शाना होगा। जैसे यहां बांध है ना, तो यहां पर ऐसे दर्शा दीजिएगा, ठीक है, यहां दर्शा दीजिएगा। एक प्रश्न आपका तैयार। दूसरा प्रश्न करें कपास उत्पादन का कोई एक क्षेत्र बताओ। तो जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने पढ़ा है आपको, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर महाराष्ट्र का, ये भी काली मृदा पाया जाता है। जो गुजरात है उसमें भी काली मृदा पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आप इससे पहले यहां पर चित्र ऐसे बना देंगे, ऐसे, ठीक है, ताकि उसको मूंगफली उत्पादन, लेकिन एक ही आप सिर्फ लिख करके आप दूसरा लिख देंगे गुजरात। बस इतना काम आपको करना है, इसमें कुछ विशेष आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देना। अगर मन कहे तो यहां मृदा करके यहां पर लिख देना काली मृदा। क्या? काली मृदा। आपका 2 प्रश्न तैयार, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ आप दे रहे हैं। फिर तीसरे प्रश्न पे आते हैं, लेकिन वो जो साइन दिया है, जो साइन ये दिया है, इसको अवश्य डालेंगे आप लोग। बॉक्साइट का उत्पादन, एक उड़ीसा राज्य है, यहां पर ये एक उड़ीसा राज्य है। इस उड़ीसा राज्य में लगभग भारत का 50% जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। इस उड़ीसा राज्य में लगभग भारत का 50% उत्पादन होता है। तो इसमें आप पहले साइन बनाएंगे ऐसे, ऐसे 2 या 1, 3 आप जो भी मन करे बना दीजिएगा। फिर यहां पर लिख दीजिएगा उड़ीसा। उड़ीसा यहां आप पहला डाले हैं नागार्जुन सागर बांध परियोजना, दूसरा गुजरात, फिर तीसरा आप डाल देंगे उड़ीसा। फिर यहां ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, कि उड़ीसा है ना, तो यहां पर कुछ क्षेत्र आप डाल देंगे अपने मन से। जैसे कोरापुट वहां की खान है, कोरापुट वहां की खान है, ठीक है, तो आप डाल देंगे। इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन बॉक्साइट का होता है, तो आप इतना ऐसे कर देंगे। फिर आपका तीसरा प्रश्न पूरा हो गया। फिर चौथा प्रश्न आपका दिया हैदराबाद नगर चिन्हित कीजिए। हैदराबाद तेलंगाना का वर्तमान में एक वो है, राजधानी है, तो यहाँ उत्तर में हैदराबाद है। तो आप यहाँ प्रश्न 4 करके हैदराबाद, हैदराबाद जो साइन दिया हो, साइन जैसे ये दिया है ना, तो आप वही साइन वहां पर दर्शाइएगा। मतलब जैसे यहाँ पर साइन दिया है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, यही वाला साइन यहाँ पर दर्शाइएगा। तो इस तरह से आपका चौथा प्रश्न पूरा हुआ। हैदराबाद नगर आपका दिया है चिन्ह द्वारा दर्शाई, तो हैदराबाद चिन्ह द्वारा मैंने दर्शा दिया कि यहाँ पर ऐसे है। फिर 5वां प्रश्न आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं छूटा है जिसमें ये जीएस यहाँ पर रहता हो, इसका प्रश्न आया हुआ हो। तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी 5वां है। तो यहाँ एक मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील। इसको हम कहते हैं मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील में से एक नदी निकलती है जिसको हम यरलुंग शांगपो नदी कहते हैं, तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत में। और इस तिब्बत से निकलने के बाद दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज है। दिहांग गार्ज, ध्यान सुनिएगा, दिहांग गार्ज से यहां पर प्रवेश करती है। यहां से प्रवेश करके फिर यहां जब भारत में जब प्रवेश करती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी का नाम देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी नाम देते हैं। फिर यहां से आती है, फिर यहां पर पश्चिम बंगाल में यहां पर आती है, क्या कहते हैं इसको, बांग्लादेश में। और इधर से आने वाली नदी एक गंगा नदी है। गंगा नदी को इसके पहले पद्मा कहते हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इसको पद्मा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? जमुना। जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी
यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको जमुना कहते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हो कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वह मानसरोवर झील से निकल करके यरलुंग जो तिब्बत में रहती है, इसको यरलुंग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और दिहांग घाट से प्रवेश करते हुए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके भारत में जब पहुंचते हैं उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जो भारत के बाद जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको हम जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जानते हैं। और जब बांग्लादेश के बाद जब आती है तो गंगा का जो नाम बांग्लादेश में पद्मा है, पद्मा से मिल करके मेघना का निर्माण करती है, मेघना नदी कहलाती है। और मेघना के बाद इसकी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से आप इसका ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैप सामान्यतः ऐसे मैप रहता है इसका, तो इस तरह से वहां आप दिखा देंगे ब्रह्मपुत्र जो यहाँ है ऐसे दिखा देंगे। अरुणाचल प्रदेश में ऐसे दिखा देंगे, फिर वहां पर लिख देंगे प्रश्न नंबर 5 जो भी रहे ऐसा दिखा देंगे, रोमन में ऐसा दिखा देंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा मानचित्र का कार्य पूरा हो जाएगा, समझे? इस तरह से आपका पूरा का पूरा मानचित्र का कार्य पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपका 5 से 10 मिनट जो भी आपका रहा एक आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पहला इसका भूमिका बनाने में समय लगा। तो ठीक है, आप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला लेके आएंगे और डेली करवाएंगे एक वीडियो, ठीक है? तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।